हरे कृष्णा मित्रों। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। अर्थात कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, ना ही कोई सतयुग के समान कोई युग है, ना ही कोई वेदों के समान शास्त्र है और ना ही कोई गंगा के समान कोई तीर्थ माना जाता है। तो कार्तिक मास हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्या आपने भी इस कार्तिक मास में भक्ति की शक्ति का आनंद लिया? कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हैं। दामोदर अर्थात जब श्री कृष्ण जी और यशोदा मैया की उस लीला का इसमें वर्णन मिलता है, जिसमें यशोदा माता ने श्री कृष्ण जी के उदर पर दाम यानी रस्सी से उन्हें उखल से बांधा था, इसलिए उन्हें दामोदर भी कहा जाता है। उस लीला का इसमें वर्णन आता है और इसलिए इस मास को, कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। यदि आपने इस दामोदर मास में भक्ति का आनंद नहीं ले पाए तो अभी भी आपके पास एक स्वर्णिम अवसर है, जिसे भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के नाम से जाना जाता है। तो भीष्म पंचक कब से कब तक होता है? भीष्म पंचक कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी कहते हैं, वहां से प्रारंभ होकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक रहता है, जो इस वर्ष 12 नवंबर 2024 से 16 नवंबर 2024 और किसी किसी स्थान पर 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है, वहां तक ये रहेगा। अब इसे भीष्म पंचक क्यों कहा जाता है? शास्त्रों के अनुसार भीष्म पंचक महाभारत के महानायक महात्मा भीष्म जी पर आधारित है। जब महाभारत का जो युद्ध है समाप्त हो गया था, तब जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वो सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे, तब वो अपने प्राण त्यागेंगे। तब श्री कृष्ण जी के कहने पर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर और सभी पांडवों को राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का उपदेश दिया था, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने ये बोला कि ये जो 5 दिन है जिसमें भीष्म पितामह ने इन पर उपदेश दिया था, यदि कोई व्यक्ति इन 5 दिन है जिन्हें भीष्म पंचक कहा जाता है, उसमें अगर व्रत का पालन करता है, गीता का पाठ करता है, नियमों का पालन करता है, तो उसे पूर्ण कार्तिक मास का फल प्रदान करते हैं और वैकुंठ धाम में भी उसे स्थान मिलता है। तो जब भीष्म पितामह ने पानी की, जल की इच्छा व्यक्त की थी, तब अर्जुन ने बाण चलाकर गंगा जल से उन्हें तृप्त किया था। इसलिए इस भीष्म पंचक में भीष्म पितामह के निमित्त पीपल वृक्ष पर जल से तर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी महारानी जी के समक्ष आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। वैसे तो पूरे कार्तिक मास, जिसे दामोदर मास कहते हैं, उसमें दीपदान का बहुत महत्व है, लेकिन यदि आप नहीं कर पाए हैं तो कम से कम इस भीष्म पंचक, जो इस वर्ष 12 नवंबर से 15 नवंबर और कहीं कहीं 16 नवंबर तक है, तो आप 12 से 15 नवंबर तक कम से कम दीपदान अवश्य करें और भीष्म पितामह के निमित्त जल का तर्पण अवश्य करें और तुलसी महारानी जी के समक्ष भी आप दीपदान जरूर करें। तो इस 5 दिनों में यदि आप व्रत का पालन कर पाएं, अन्न का त्याग कर पाएं, तो वो बहुत उत्तम है। आपको फलाहार करना चाहिए और पंचगव्य का आपको सेवन करना चाहिए और साथ में इन 5 दिनों में खास तौर से अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। वैसे तो हमारा हिंदू शास्त्र, सनातन धर्म हमेशा सभी का आदर का ज्ञान देते हैं, उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन इन 5 दिनों में विशेष तौर पर भूलकर भी बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। और तुलसी महारानी जी, दामोदर भगवान जो श्री कृष्ण जी के बाल रूप हैं, उनका और पीपल वृक्ष पर तर्पण करना बहुत ही शुभकर, लाभकर रहता है। धन्यवाद।